नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन नीतीश कुमार ने सही समय पर देश के लोगों को धोखा दिया। इससे बीजेपी और आरएसएस मजबूत हुई। हालांकि 2025 में आरजेडी की सरकार बनेगी। शनिवार को आरजेडी कार्यालय में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक और आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता के लिए लालू प्रसाद कभी भी बीजेपी के साथ नहीं गए, चाहे कितना भी सताया गया। सीबीआई, ईडी सबको लगाया गया, लेकिन लालू जी कभी नहीं झुके। कई राज्यों में विपक्ष की सरकार को गिराया गया, तब हमारे पास मौका था कि बिहार में बीजेपी को मजा चखाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने धोखा दिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत किया, राम रथ को रोका और आडवाणी को गिरफ्तार किया। पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन लालू प्रसाद यादव ने ही किया था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बिहार में ही पहली बार बनाया गया। कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई। कहीं कुछ तनाव होता था तो वहां के डीएम बाद में जाते थे, लालू प्रसाद हेलीकॉप्टर से पहले पहुंच जाते थे। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि मुस्लिम और सिख के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। किसानों को खालिस्तानी और मुसलमानों को आतंकवादी बताया जाता है। सीसीए, एनआरसी, वक्फ बोर्ड बिल लाया गया। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई पर बात नहीं की जा रही, सिर्फ नफरत की बात की जा रही है। वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल पर हम लोगों ने दोनों सदनों के आरजेडी सांसदों से यह कहा है कि यह पास नहीं होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब लालू जी नहीं डरे तो उनका बेटा भी डरने वाला नहीं है। सांप्रदायिक ताकतों से लड़ते रहेंगे, हम डरेंगे नहीं। हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया है। जनता की ताकत की बदौलत 2025 में राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनेगी। तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, थोड़ी सी और मेहनत की जरूरत है। हम आने वाले विधानसभा चुनाव में उचित भागीदारी अल्पसंख्यकों को देंगे। प्रशांत किशोर और जन सुराज का नाम लिए बिना तेजस्वी ने कहा कि भाजपा के इशारों पर काम किया जा रहा है। सीएम नीतीश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में बीते दिनों 17-18 पुल गिर गए, किस पर कार्रवाई हो रही है। बता दें कि आरजेडी का कोर वोट बैंक यादव और मुसलमान है। यमवाई समीकरण के बलबूते ही लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने इतने वर्षों तक बिहार पर शासन किया है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक में बिखराव की वजह से आरजेडी को कई सीटों पर नुकसान झेलना पड़ा है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि शहाबुद्दीन के परिवार से दूरी पार्टी के लिए महंगी साबित हुई। इस बीच शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और बेटे ओसामा ने लालू प्रसाद से मुलाकात भी की है, जिसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। उधर जन सुराज के प्रशांत किशोर की टीम में कई मुसलमान चेहरे दिख रहे हैं। वह लगातार मुस्लिम हितों की बात कर रहे हैं, यानी उनकी नज़र आरजेडी की कोर वोट बैंक पर है। वह लगातार यह कह रहे हैं कि लालू परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है, यादव और मुस्लिम को ठगने का काम किया गया है। तेजस्वी यादव ने जन सुराज पर कहा कि कई राजनीतिक दल बनते बिगड़ते रहते हैं। बिहार में इतने रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हैं जिनकी संख्या भी लोगों को याद नहीं रहती। ऐसे में जन सुराज दल से कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। उनके दल बनाने से कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनादि टीवी बिहार पर फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया।